Good morning, students. Today we are going to learn about transmission media. Transmission media means the physical material that is used to transmit data between computers. Transmission media can be classified into the following categories. ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब है कि ऐसा फिजिकल मटेरियल जो ट्रांसमिट करता है डेटा और कंप्यूटर को। ट्रांसमिट डेटा और कंप्यूटर के बीच में, ठीक है। वो ये एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा बाहरी फिजिकल माध्यम है, भौतिक माध्यम है जो कि डेटा और कंप्यूटर के बीच में देता है। ये दो तरह का होता है, एक होता है वायर ट्रांसफर मीडिया और दूसरा होता है वायरलेस ट्रांसफर मीडिया। आजकल अक्सर वायरलेस ट्रांसफर मीडिया ही यूज होता है, वायर ट्रांसमिशन मीडिया यूज नहीं होता है, फिर भी उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। एट फर्स्ट है वायर ट्रांसमिट मीडिया। वायर ट्रांसमिट मीडिया, दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन include cable or wire to transmit information from source to destination. The wire may be made up of copper, glass, fiber or any other metal. कहता है कि वायर ट्रांसमिशन मीडिया में इस टाइप का जो भी है, इस टाइप के मिशन में, इस टाइप का जो प्रसारण होता है उसमें केवल संचालित के लिए हम लोग क्या करते हैं, वायर का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके प्रसारण के लिए प्रसारण से गंतव्य तक केवल संचारित जानकारी शामिल होती है। यह जो तार होता है वो क्या होता है, कॉपर का, यानी कॉपर का, ग्लास फाइबर का और सब मटेरियल का बना होता है। कहते हैं कि इट इंक्लूड इलेक्ट्रिकल एंड लाइट सिग्नल टू फ्लो इन दिस वायर। कहते हैं इसमें इन तारों में प्रवाह करने के लिए विद्युत और प्रकाश, ठीक है, इलेक्ट्रिकल और लाइट, दोनों ही चाहिए, दोनों शामिल है, इलेक्ट्रिक और लाइट। कहता है दीज केबल आर वेरी सेंसिटिव टू नॉइज, degrades the signal. This is known as attenuation. कहते हैं कि ये केबल जो है वो साउंड के प्रति, शोर के प्रति बहुत ही सेंसिटिव रहता है, यानी कि संवेदनशील रहता है, जो सिग्नल को नीचे दिखाता है, और इसे ही जो सिग्नल नीचे दिखाता है इसे ही हम लोग एटेन्यूएशन कहा जाता है, एटेन्यूएशन कहते हैं, ठीक है। जो सिग्नल हमें नीचे दिखाई देता है उसे ही हम लोग एटेन्यूएशन कहते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ केबल दैट कैन बी यूज्ड फॉर सेटिंग ऑफ ए नेटवर्क, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। कहता है अनेक तरह के केबल होते हैं जिसके बारे में हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। नीचे दिया गया है, अलग अलग सेटिंग होता है, नेटवर्क का सेटिंग भी अलग अलग होता है, अलग अलग सेटिंग कैसे होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। एट फर्स्ट है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड, ये सारा जो है आप लोगों का क्या है, कौन सा, वायर ट्रांसमिशन है, ठीक है। वायर, ये वायर ट्रांसमिशन, यानी कि इसमें सारे में वायर का उपयोग होगा ही होगा। एट फर्स्ट है ट्विस्टेड पेयर केबल। Twisted pair cables were invented by the Alexander Graham Bell in 1881. ठीक है, ये सब आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि कब किसने क्या किया है, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल, ये दूरसंचार, ये केबल के लिए सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला माध्यम ग्राहम बेल। Twisted pair cable were invented by Alexander Graham Bell in 1881. ट्विस्टेड पेयर केबल को इन्वेंटेड जो किया था वो था
अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1881 ईस्वी में उन्होंने इन्वेंटेड किया था, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल को। इट इज द मोस्ट विडली यूज्ड मीडियम फॉर टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। इसका जो आमतौर पे कहो व्यापक रूप में, बहुत ही विस्तृत रूप में जो इसका इस्तेमाल किए जाने वाला माध्यम था, वो था टेलीकम्युनिकेशन, एंड कंसिस्ट ऑफ कॉपर वायर दैट आर ट्विस्ट इनटू पेयर्स। ये जो था ये तांबे के तारों से जोड़ा हुआ था, ठीक है, जो जोड़ी में ही माने पेयर में ही बदल जाता था। ये जोड़ा में था भी और जोड़ी में बदल भी जाता है। ऑर्डिनरी टेलीफोन्स वायर्स consist of two insulated copper wire twisted into pair. Computer networking cable consists of 4 pair of copper cabling that can be utilized for both voice and data transmission. साधारण टेलीफोन तारों में जो है 2 इंसुलेटेड तांबे के तार होते हैं जो जोड़ी में बदल जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क केवल 4 पेयर में रहता है, 4 पेयर कॉपर के 4 पेयर में से जुड़ा होता है, जो वॉइस और डेटा ट्रांसमिशन करता है, वॉइस और डेटा ट्रांसमिशन करता है, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल्स आर 2 टाइप्स। ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक एसटीपी और एक यूटीपी, ठीक है, सील ट्विस्ट पेयर और अनसील्डेड ट्विस्ट पेयर। यूटीपी केबल is the not commonly used cable in computer network, is most commonly used cable and computer network। यूटीपी केबल का उपयोग जो होता है वो कंप्यूटर के नेटवर्क केबल के लिए ही सिर्फ किया जाता है। लेकिन आप लोगों को कोएक्सियल केबल was invented by a English engineer and mathematician Oliver Heaviside in 1880। कहते हैं अलेक्जेंडर केबल को एक मैथमेटिशियन था, एक इंग्लिश इंजीनियर था और एक मैथमेटिशियन, हाँ, दोनों ने इसे बनाया था। 1880 में इसे इन्वेंटेड किया था, आमंत्रित किया था। द केबल कंसिस्ट ऑफ कॉपर और एल्युमिनियम वायर वार्पेड विद ए insulating layer of a fixable material। insulating layer of a flexible material। केबल में एक तांबे या एक एल्युमिनियम वायर जो होता है, ठीक है, एल्युमिनियम वायर होते हैं जो क्या होता है कि लचीली सामग्री के एक इंसुलेट परत के साथ लिपटा हुआ या घुमा हुआ या को जोड़ा हुआ, ठीक है, मोड़ा हुआ, जैसे बोलो वो घुमा घुमा हुआ सा दिया हुआ रहता है, ठीक है, जैसे कि आपके ये पिक्चर में यहाँ पर दिया गया है, शेड किया हुआ है, यहाँ देखिए शेड किया हुआ है, ठीक है। फिर द insulating layer is surrounded by a conductive layer called shield, which is finally covered with a thin insulating layer on the outside। कहता है जिसे ढाल जो ये पूरा घिरा हुआ रहता है उसे हम लोग ढाल भी कहते हैं, जो अंत में बाहर की तरफ एक पतली सी छोटी सी बहुत ही पतली सी इंसुलेट परत के साथ कवर किया गया रहता है, ठीक है, ये कवर की तरह यानी कि ढका हुआ रहता है, ऊपर से ढका हुआ रहता है। फाइबर ऑप्टिक केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। द ऑप्टिकल फाइबर केबल कंसिस्ट ऑफ ए
central glass core surrounded by a several layer of protective materials. Optical fiber cable has the ability to transmit signal over much longer distance than those covered by coaxial and twisted pair. कहते हैं कि ये ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है ये प्रोटेक्टिव मटेरियल की तरह की कई परतों से घिरा हुआ एक ग्लास है, ठीक है, ग्लास कोर होता है, ये चारों ओर घिरा हुआ एक ग्लास कोर होता है। ऑप्टिकल प्लास्टिक केबल में ट्रांसमिट सिग्नल यानी कि समाक्षीय और वाट जोड़ी द्वारा कवर की तुलना में अधिक लंबी दूरी पर इसे सिग्नल को प्रसारित करने की क्षमता होती है। कहता है इट ऑल्सो हैज द कैपेबिलिटी टू कैरी इंफॉर्मेशन एट ए वेरी हाई स्पीड, इसे बहुत तेजी में, बहुत लंबी दूरी तक, बहुत हाई स्पीड में, तेजी में इसे क्या करने के लिए, प्रसारित करने की क्षमता होती है। लेकिन है दिस capacity broadens the communication possible to include survive such as videos conference etc. कहता है यह बहुत तेज गति में सूचना ले जाने की क्षमता भी रखता है, बहुत दूर तक ये ले जाने का क्षमता भी रखता है, जिसका इसकी कैपेसिटी जो है बहुत अधिक होती है, इसकी सर्विस कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ही अत्यधिक होती है, इसलिए इसको वीडियो कॉन्फ्रेंस उसके बाद इनपुट सर्विस सब में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स।